कल क्या पढ़े थे पहले बताओ? बौद्ध धर्म में संगति लिखवा दिए थे, माता पिता सबका नाम बता दिए थे, तो उसको हाँ लिखेंगे, बात नहीं करेंगे। जैन धर्म, यहां से एक क्वेश्चन आता है भाई, जैन धर्म या महावीर भी कह सकते हैं। किसका? हाँ बताएंगे, वही तो बताएंगे। ठीक है भाई, जैन धर्म या महावीर लिख दे, क्योंकि महावीर की पॉइंट ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है जी, क्लियर? तो सबसे पहले इसमें जो कहानी थोड़ी सी बनेगी वो बनेगी कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थकर हुए, जिसमें पेपर में आपके पेपर के अकॉर्डिंग पहला जरूरत होता है, और 23वें और 24वें थोड़ा सा बड़े लेवल में जाएंगे तो 22वें को भी पूछा जाता है। हम तो सारा तीर्थकर बता देंगे लेकिन जरूरत नहीं है। टोटल 24 तीर्थकर। तीर्थकर का मतलब होता है एक तरह के यात्री जो उस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्होंने धीरे धीरे प्रचार किया, प्रचार करते करते बढ़ाया एक तरह से। वो क्या हो गया? उसी तरीके से जैसे कोई पार्टी है, राजनीतिक दल है, बाकी इसका तुलना उससे तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल है, कोई संस्थापक थे, फिर धीरे धीरे बढ़ाए, उसी तरीका से प्रचार प्रसार के लिए। तो यहां से जो पॉइंट बनेगा कि जैन धर्म में सबसे पहले इसके संस्थापक बनेंगे, तो जो संस्थापक है वही प्रथम तीर्थकर हुए। उसके बाद जो जब 24वें बने यानी महावीर स्वामी बने, वहीं से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है जो इसको पूर्ण रूप से हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसके संस्थापक। लिखो जैन धर्म के माने इसके संस्थापक, संस्थापक या प्रथम तीर्थकर, या प्रथम तीर्थकर। ठीक है, तीर्थकर उनका नाम है ऋषभ देव। तीर्थकर, तीर्थकर ऋषभ देव, आदिनाथ, एक ही नाम का माने 3 नाम है। ऋषभ देव का ही दूसरा नाम है आदिनाथ, एक तीसरा नाम है वृषभनाथ। वृषभ, हाँ जी, हाँ वृषभनाथ। कभी भी अपना जीएस ठीक करना हो तो एसएससी के हिसाब से ठीक करो, आपको पूरी डीपली पढ़ाई हो जाएगी। इतना टेढ़ा टेढ़ा उठा देता है क्वेश्चन। तो आपसे अगर पूछा जाएगा, बढ़िया से समझ लेना, सारा समझा दूंगा, लिखवा दूंगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन है भाई? तो इसके आंसर क्या होगा? ऋषभ देव, दूसरा और तीसरा नाम, ये तो ज्यादा डीपली हो गया। और प्रथम तीर्थकर भी कौन थे तब भी बोलोगे? क्लियर हो गया। और वही जब आगे चल के पूछा जाएगा कि 24वें तीर्थकर, तब बोलेंगे महावीर, या अंतिम तीर्थकर तब भी बोलेंगे महावीर, या वास्तविक संस्थापक तब भी बोलेंगे महावीर। तो वो टॉपिक अभी नहीं है, अभी हम लोग शुरू में चल रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए भाई। क्लियर हो गया भाई? तो ये हो गया कौन से? प्रथम तीर्थकर या संस्थापक। 3 नाम बताए, एक ही व्यक्ति का 3 नाम। पहला नाम कौन सा बताते भाई? ऋषभ देव। खुद पढ़ो, हम तो दिन भर पढ़ा पढ़ा के मुंह सूख जाता है। आदिनाथ और ऋषभ, ये पहला क्लियर हो गया, राइट। इसके बाद लिखेंगे 22वें तीर्थकर। 22वें, पहले 23वें पूछा जाता है, आजकल 22वें भी पूछा जाता है। तो 22वें तीर्थकर, ठीक है ना। अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी याद रखेंगे। अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, क्लियर। 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थकर। क्लियर? ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर हो गया? अब इनके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, मतलब ये आगे मेन पॉइंट इन्होंने कुछ किया माने ज्यादातर, उसके बाद महावीर स्वामी में आके और फिर लास्ट तक चलेंगे। तो पहले लिखो, इसमें पॉइंट लिखेंगे।
लिखना इनके बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में। सबसे पहले लिखेंगे जन्म, इनका जन्म, नीचे लिखो जन्म। जन्म काशी या वाराणसी। काशी का मतलब आप समझते हो बनारस को, ठीक है भाई, हाँ, काशी या बनारसी, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। काशी या, अभी इतनी बार भी नहीं है, बनारस। क्लियर हो गया। इनके पिता का नाम अश्वसेन, पिता का नाम अश्वसेन। क्लियर। और इनको ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी, नीचे लिखो ज्ञान प्राप्ति। कहीं कहीं लिखा रहता है बुक में समेध पर्वत, लेकिन हमने इसको सर्च किया तो ये हो समेध पर्वत, तो बात एक ही है, नाम चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं। समेध पर्वत, ज्ञान प्राप्ति का जगह समेध पर्वत। हां, पहाड़ों में ही तो शांति और अकेलापन मिलता है। क्लियर हो गया भाई, ये याद रखेंगे भाई। उसके बाद इन्होंने 4 शिक्षाएं दी, लिखो नीचे 4 शिक्षाएं, पहले लिख लो पेपर के हिसाब से, उसके बाद कुछ भी पूछना। 4 शिक्षाएं, ठीक है जी, 4 शिक्षाएं। हां मैंने दी, जो भी है। नंबर 1 माने 1 नंबर में सत्य, मतलब आपको सत्य बोलना है, ठीक है जी, उनके अकॉर्डिंग, बाकी देख लो कैसे कितना हम लोग सत्य हैं। दूसरा अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना है, अहिंसा, अहिंसा। तीसरा आना है अस्तेय, हां अस्तेय, इसका मतलब होता है भाई चोरी ना करना, चोरी ना करना। इसके बाद होता है चौथा अपरिग्रह, आराम से पहले लिख लो और सारा डिस्कस कर लेना, मैं याद करवा दूंगा, मेरे को सारा याद है और आपको भी अच्छा से याद। पहले कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर कितने भी समझा दोगे ना, जब तक नहीं लिखो कहोगे सर जी तो समझा कर छोड़, लिखवाया नहीं। रजिस्टर भरना इंपोर्टेंट रखते हैं, तो पहले लिख लो, क्योंकि बोलने का अंत नहीं है। मैं पूरा 1 घंटा ले लूंगा और लिखवाऊंगा नहीं, पूरा मजा में कहानी समझा दूंगा, लेकिन जरूरत है, ठीक है ना। हाँ, घर वाले को भी, क्योंकि हम बहुत ईमानदार रहे हैं ना। हाँ चलिए, तो हाँ, तो बात करते हैं अपरिग्रह। इसका मतलब है धन का संचय न करना, और आज के डेट में हर व्यक्ति चाहता है धन संचय ही हो, इसका अर्थ होता है मैंने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो हमने 4 पॉइंट लिखवा दिया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये पॉइंट लिख लिए। अब इसके बाद जब 5वां पॉइंट आएगा, वो आएगा ब्रह्मचर्य। कौन सा आएगा भाई? 5वां नीचे लिखो, इनका 4 ही बात थी, लेकिन नीचे लिखो तुम 5वां, नीचे लिखो 5वां, हाँ नीचे लिखो 1 लाइन 2 लाइन छोड़ के 5वां, और उसके सामने लिखना ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य लिख लिया, क्लियर। अब कहोगे 5वां क्यों आ गया? फिर अब इसके बाद महावीर स्वामी आ गए और वो आके उन्होंने 5वां जोड़ दिया, तो उनके अकॉर्डिंग ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी। अब यहां से महावीर स्वामी चलेंगे, मतलब ब्रह्मचर्य जीवन के लिए, ठीक है जी, ये बात समझा गया। अब आएंगे यहां से कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में कहा जाता है कि जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर या वास्तविक संस्थापक। मेरी बात को समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कहने का सेंस यह है कि कहा जाएगा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, यानी स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने की? कुतुबुद्दीन। लेकिन गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक का नाम बताएं तो इल्तुतमिश। क्या नाम होगा? इल्तुतमिश, क्योंकि पढ़े होगे उसका पुत्र था आराम से, जिसको अपदस्थ करके मार के गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश। तो बात क्लियर हो गया। जितना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कार्य किया, जितना कार्य किया अधूरा उसको, क्योंकि 1206 में गद्दी पर बैठकर 1210 में तो मृत्यु हो गई लाहौर में, तो ये जब गद्दी पर बैठा 1210
और 11 भी कहेंगे और बैठे 36 तक। कहां तक? 36 तक। तो उसके बाद इसकी पुत्री। तो ये जो कहानी बनी, यानी जितना कार्य अधूरा था, जैसा कुतुब मीनार का निर्माण तो पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। तो इसलिए तो उसी तरीका से यहां पर जो वास्तविक संस्थापक की बात होती है, या 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर, किसको? महावीर को माना जाता है। ये बात क्लियर हो गया है? यात्री जो उस बात को तीर्थकर का मतलब जिस बात को मानते हैं, जो उसमें बात को मान रहे हैं, ठीक है जी, जो उसके लिए कार्य कर रहे हैं, जो उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, वही होंगे उनका तीर्थकर। इस बात को ध्यान में, ठीक है जी। हैं लो, ये क्या चल रहा है? ये चल क्या रहा है? ठीक है जी, तो वही चल रहा है। इसके वास्तविक संस्थापक क्या हो भाई? बताओ। महावीर स्वामी। जो बौद्धिस्ट होंगे वो बौद्ध धर्म को ही तो मानेंगे। बताओ, बुद्ध के ही तो बात को मानेंगे। तो वही टॉपिक चल रहा है भाई। आप मुझे बताओ कि इस्लाम धर्म में किसको मानेंगे? हजरत मोहम्मद साहब के ही तो बात को मानेंगे, क्योंकि संस्थापक तो वही है। तो जिसका जो संस्थापक होगा वो उसी को तो मानी जाएगी। बोलो, हैं? जो शैव धर्म वाले होंगे वो शिव को ही तो मानेंगे। मानेंगे नहीं मानेंगे? बताओ। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए किसके बारे में? महावीर स्वामी। अब यहां से इनके पिता का नाम आ जाए, इनके माता का नाम, किसी का नाम, यहां से आपका क्वेश्चन पहले पीछे क्लियर हो गया। हमने कैसे क्लियर करा? तो क्लियर ये करा कि जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकर का नाम क्या बताए थे भाई? बोलो भाई, बोलो। ऋषभ देव। उनका दूसरा नाम आदिनाथ, तीसरा नाम वृषभनाथ। यही तो पढ़े, ये पहला कंसेप्ट पढ़े। इसके बाद हमने पढ़ा कि 22वें तीर्थकर का नाम बताए अरिष्ट नेमी, यही तो बताए। और 23वें तीर्थकर का नाम क्या बताए थे भाई? बोलो, पार्श्वनाथ। और 24वें तथा अंतिम तीर्थकर का नाम महावीर स्वामी, यही पढ़े। इसके बाद पढ़े कि जो पार्श्वनाथ है, इनका जन्म काशी या बनारसी में हुआ था। इनके पिता का नाम अशोक सेन, जो काशी के राजा थे। और ज्ञान प्राप्ति जो हुआ, ठीक है ना, हाँ, समेध पर्वत पर हुआ। इस बात को ध्यान, इन्होंने 4 शिक्षा दिए, एक सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद 5वां जो ब्रह्मचर्य दिए वो कौन दिए भाई? महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी मेन है। यहां से जन्म, आपके पेपर में ये पूछा जाता है, इनके पिता का नाम, माता का नाम, ऐसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन हम लिख लेंगे तो किसी पेपर के लिए आपके फायदा होगा। ठीक है जी, हाँ, ये तो हो गया। अब आइए महावीर स्वामी टॉपिक दीजिए, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप लिखते चलिए। लिखिए, जन्म, जन्म, लिखिए 540 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व। हाँ, ईसा पूर्व। क्लियर हो गया? और ये कहां पर हुआ? तो ब्रैकेट में लिख देना, कुंडग्राम या वैशाली, माने एक ही बात है। हाँ, कुंडग्राम या वैशाली, कुंडग्राम या वैशाली। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम या वैशाली। आज के डेट में वैशाली हो गया, मतलब वही नाम है उसमें। जैसे काशी, बनारस, बनारसी सब सुने ही हो, इलाहाबाद, प्रयागराज और ऐसे। चलिए, मृत्यु की बात करेंगे तो सामने लिखना मृत्यु 468, 468, 468 ईसा पूर्व, 68 ईसा पूर्व। अरे तो उस दिन से तब चल रहे तो लिखेंगे 468 ईसा पूर्व। पावापुरी, पावापुरी, हाँ हाँ, क्लियर? अभी आएंगे। ब्रैकेट में लिख देना 72 वर्ष की आयु में। घटाओगे तो 72 होगा, घटा लेना। 72 वर्ष की आयु में। मैं सारा लिखवा दूंगा, घबराओ मत। पहले पूरा लिखवा लेने दो, उसके बाद टाइम दूंगा, तुम पूछना पूरा एकदम, ठीक है ना? एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ो। क्लियर? ये हो गया। जैसे हम लोग गौतम बुद्ध पढ़े ना, वैसे ही लाइन से पढ़ेंगे। जैसे उधर पढ़े थे वैसे ही इधर पढ़ेंगे, एकदम सेम है, बस इधर उधर, ठीक है ना? इस हिसाब से। तो ये हो गया जन्म, मृत्यु, ठीक है, कहां कहां ये पता चल गया। अब होगा बचपन का नाम। लिखो, बचपन का नाम वर्धमान, वर्धमान। हाँ, बस वर्धमान। अब
पिता, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। माता त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ, लिखो सिद्धार्थ। माता त्रिशला, त्रिशला। माता पिता हो गया। अब पत्नी, पत्नी यशोदा, पत्नी यशोदा। आगे लिखेंगे पुत्री, अनोजा, अनोजा, या कहीं कहीं प्रिय दर्शनी लिखा रहता है, प्रिय दर्शनी, अनोजा या प्रिय दर्शनी। क्लियर? गृह त्याग, हां, ठीक है जी। 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु, आगे लिखेंगे ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, लिखेंगे जाम्भिक ग्राम। मैं आराम से लिखूंगा जाम्भिक, जाम्भिक ग्राम। आराम से जैसे मैं बोल रहा हूं लिखते चलना, बाद में पूछना। जाम्भिक ग्राम, जाम्भिक ग्राम, कौमा साल वृक्ष। उधर पीपल वाला था, इधर कौन सा? साल। साल का पेड़ सुने हो ना, साल वृक्ष। साल वृक्ष अभी नहीं लिखवाया, ये गौतम बुद्ध में लिखवाया हूं। कॉमा लिखना रिजु पालिका नदी, हाँ रिजु पालिका नदी। रिजु पालिका नदी, हाँ हो गया। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ब्रैकेट में वहीं पर लिखना, वहीं पर लिखना, सारा समझा दूंगा। 12 वर्ष बाद, मतलब निकले थे कब? 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 42 वर्ष, तो वही 12 वर्ष बाद। हाँ, है? चलो चलो कोई नहीं, कोई नहीं, अभी सारा समझा दूंगा, सब क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा भी चल रहा, लिख लो, ठीक है ना। ये पता नहीं क्या क्या, ब्रैकेट में लिख देना केवल्य। 12 वर्ष बाद वहीं पर लिखना केवल्य। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ज्ञान की प्राप्ति के बाद नंबर 1 लिखो जीन। क्या लिखोगे? जीन, हाँ। और सामने लिखना है, लिखो जीन। लिखेंगे विजेता, उसके सामने लिखना, उसका अर्थ क्या होता है? विजेता, हाँ विजेता। दूसरा लिखना अरहत, ऐसे लिखना। इसका मतलब लिखना योगी, योगी।
निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ, इसका मतलब लिखना बंधन रहित, क्या चाह रहे हो, बंधन रहित, आगे लिखेंगे महावीर, हां महावीर, साधना के प्रति समर्पण, साधना के प्रति समर्पण, साधना के प्रति समर्पण, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक लिखना उपदेश एवं शिक्षाएं, उपदेश यहां से पेपर में आता है एवं शिक्षाएं, उपदेश एवं शिक्षाएं लिखेंगे। प्रथम उपदेश पेपर में पूछा जाएगा, जैसे उधर बौद्ध धर्म में भी पहला उपदेश लिखवा होंगे। प्रथम उपदेश राजगृह, क्या पढ़ना चाहिए इसे, राजगृह, राजगृह पढ़ते हो कोई बात नहीं, पढ़ना चाहिए राजगृह। प्रथम शिष्य जामिल या जमाली, जामिल या जमाली, जामिल या जमाली, आगे लिखेंगे त्रिरत्न, जैसे उधर भी पढ़े थे, यानी जैन धर्म में त्रिरत्न, घर पर जाकर उससे पढ़ना भी होता है, ठीक है, कभी पढ़ लेना संडे उंडे को। त्रिरत्न, पहला पॉइंट लिखेंगे सम्यक दर्शन, त्रिरत्न में पहला सम्यक दर्शन, और इसके बारे में लिखो, इसका अर्थ लिख लो। सम्यक दर्शन का मतलब क्या, सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास, नंबर 2 सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, इसका सामने लिखना, इसका अर्थ क्या है, वास्तविक ज्ञान। आगे लिखेंगे सम्यक आचरण, नेक्स्ट पॉइंट सम्यक आचरण, आचरण, सम्यक आचरण, सुख दुख में समान भाव।
चलो भाई, हो गया। तो हमने बताया सुख दुख में समान भाव, हो गया भाई। इसके बाद एक लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ ये हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब लिखेंगे यहां पर पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, एक लिखेंगे 5 महाव्रतों में, नेक्स्ट पॉइंट लिखो 5, ये सब जैन धर्म की पॉइंट है, लिखो 5 महाव्रतों में, हाँ व्रतों में अहिंसा को सबसे अधिक महत्व दिया गया, सबसे अधिक महत्व दिया गया, महत्व दिया गया। ठीक है जी। अब 5 लिख दो, कौन कौन सा। आत्मा लिखो, कौन कौन सा 5 है। आत्मा, नीचे लिखो आत्मा, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण। हो गया भाई, क्लियर। तो अभी आप लोगों को पूरा मुझे इसे समझाना है, पहले बात सुन लेना पेपर में क्या क्या आ सकता है, ज्यादातर जो मैं बता रहा हूं। एक तो इनके महावीर स्वामी से रिलेटेड जितने पॉइंट, जन्म मृत्यु, ये ज्ञान की प्राप्ति कौन से नदी है, सारा पॉइंट। और एक जो पॉइंट आपका है, जैसे हमने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो उसका बौद्ध संगति लिखवाया होगा, कहां हुआ कब, उसी तरीके से इनका जो 2 संगति हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, संगति इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद बढ़िया से एक क्वेश्चन को एकदम समझा दूंगा। तो आपको लिखना है, लिखो प्रथम 2 ही है तो लिखो प्रथम जैन संगति, हां प्रथम जैन संगति, क्लियर। अब लिखेंगे, बोलो, लिखो 300 ईसा पूर्व, 300, हाँ मैंने कहीं भी ऐसे लिख दो, समय लिख दो, अध्यक्ष लिख दो, काल लिख दो, जो भी मर्जी करे, मतलब समय जो बताया 300 ईसा पूर्व, ये नहीं पूछी जाती है लेकिन बता देता हूं। इसमें अध्यक्ष कौन है, कहां हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है। 300 ईसा पूर्व। स्थल मतलब हुआ कहां था, पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र तो सुने होंगे, पटना बिहार, तो पाटलिपुत्र, क्लियर। उसके बाद अध्यक्ष स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, हाँ मैंने लिख दिया है यहां पर स्थूल भद्र। शासक चंद्रगुप्त मौर्य, शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, क्लियर हो गया। उसी तरीका से अब दूसरा लिख दो, इसका समय लिख देना 512 ईसा पूर्व, 512 ईसा पूर्व नहीं, 512 ईस्वी लिखना, कहीं कहीं 513 लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, लिख लो। दूसरा जैन संगति की बात चल रही है तो 512 ईस्वी, 512 ईस्वी, क्लियर। और स्थल का मतलब वल्लभी में, वल्लभी पड़ता है गुजरात, वल्लभी यानी गुजरात। और अध्यक्ष लिख लो, अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण,
क्षमा श्रमण, क्षमा श्रमण। क्लियर हो गया? तो ये आपका ये पॉइंट है जितना आपके पेपर का कंसेप्ट है ना। अब इसमें है ही नहीं उस समय। अब क्या होगा, अब इसको मैं बढ़िया से क्या करूंगा, समझाऊंगा एक एक पॉइंट को कि कहां से कैसे कैसे क्लियर करना है। ठीक है जी, अब बढ़िया से समझा दो एक एक बात को। पहले तुम लोग पूछोगे क्या इसमें से, पहले बताओ, इसमें से पूछोगे